और आज रथ यात्रा है। तो रथ यात्रा के प्रसंग से एक विशेष बात आती है कि महाप्रभु, अब समय भी सीमित है, रथ यात्रा के विषय में भक्तों ने सुना होगा, तो मैं 2-3 ही बातें कहना चाहूँगा और स्वरूप दामोदर गोस्वामी जो संबंधित हैं कि महाप्रभु इस गुंडीचा मार्जन कल किया और आज रथ यात्रा होगी, तो महाप्रभु बड़े दिव्य आनंद के अंदर थे और जगन्नाथ जी और चैतन्य महाप्रभु के बीच में आध्यात्मिक दिव्य कंपटीशन चलते रहता था, है ना। 60 टोलियाँ बनाई गई, सब संकीर्तन किया, महाप्रभु ने उद्दंड नृत्य किया जगन्नाथ जी के सामने और बीच बीच में कभी जगन्नाथ जी के रथ के पीछे चले जाया करते थे। और जब और चेतना महाप्रभु की और आंतरिक होती थी तो कुछ श्लोक वो जो हैं बोला किया करते थे, है ना। तो ये श्लोक आता है मध्य लीला के अध्याय 1, जो है टेक्स्ट 76, चैप्टर 1 टेक्स्ट 76, मध्य लीला अध्याय 1 76वां जो श्लोक है, ये आपने लिखा है ना इसके अंदर, उसको बनाया था पीपीटी पे। हाँ, प्रियः सोऽयं कृष्णः सहचरे कुरुक्षेत्र मिलितस् तथाहं साराधा तदिदमुभयो संगम सुखम तथाप्यन्तः खेलन मधुर मुरली पंचमजुषे मनो में कालिंदी पूलिन विपिनाय स्पृहयति। तो ये जो श्लोक है ये महाप्रभु बोलते थे, लेकिन किसी को इसका अर्थ नहीं समझ आता था, केवल एक ही व्यक्ति को समझ आता था। कौन थे वो? स्वरूप दामोदर गोस्वामी, वो जानते थे। और फिर इस श्लोक और इसी के समान जो इसके लिरिक्स थे बाकी, वो सब वो गाया करते थे और महाप्रभु दिव्य जो है प्रेमावेश आंतरिक चेतना में प्रवेश किया करते थे। इसका अर्थ क्या है? इस श्लोक के अंदर रथ यात्रा का जो मूल भाव है जगन्नाथ जी का, वो बताया गया। रथ यात्रा का जो भाव है, प्रिय सोयम कृष्ण सहचरी कुरुक्षेत्र मिलितस। तो राधा रानी इस श्लोक को बोल रही हैं कि हे प्रिय सखी, अपनी सखी को कह रही हैं, अब मैं इस कुरुक्षेत्र में अपने पुराने और अत्यंत पुराने और प्रिय मित्र कृष्ण से मिली हूँ। मैं वही राधा रानी हूँ और अब हम मिल रहे हैं। तो यानी कृष्ण भी वही हैं, मैं भी वही हूँ। यह अत्यंत सुखद है, संगम सुखम। लेकिन फिर भी क्या है, कृष्ण ने यहाँ मुरली धारण नहीं की हैं, अपनी बहन सुभद्रा के साथ हैं, राजसी वेश धारण किए हैं और सब उनके नौकर चाकर उनके साथ में हैं। तो मुझे यहाँ पे वो आनंद नहीं हो रहा है, ये हमारे मिलन के लिए सही जगह नहीं है। मुझे किसकी याद आ रही है? तथाप्यंतः खेलन मधुर मुरली पंचमजुषे मनो में कालिंदी पुलिन विपिनाय स्पृहति। मेरा इच्छा क्या है कि वहीं यमुना तट पर वन के वृक्षों के नीचे बैठने के लालायित है। मैं वृंदावन के वन के भीतर पंचम स्वर में गूंजने वाली उनकी मधुर मुरली की ध्वनि सुनने की इच्छुक हूँ। तो ये भावना है जो कि राधा रानी और ब्रजवासियों की है। हम कृष्ण को कुरुक्षेत्र से कहाँ लेके जाएंगे? वापस वृंदावन लेके जाने के लिए है। तो इसी प्रकार जगन्नाथ मंदिर से आज भगवान को कहाँ लेके जाएंगे? गुंडीचा मंदिर, जो कि वृंदावन के समान है। आज भी जाएंगे तो वहाँ भीड़ नहीं है, शांति है, गार्डन है, पेड़ पौड़ है, ऐसा बहुत ही। तो जगन्नाथ जी लगभग 8-9 दिन वहाँ पे रुकेंगे। तो आज अनेकों वर्ष पुरी में होते हैं, अनेकों लोग हर साल पुरी में लाखों लोग वहाँ पे एकत्रित होते हैं इस उत्सव के लिए, जहाँ पे भगवान जगन्नाथ दादा मंदिर छोड़ के सड़क पे आते हैं सबको दर्शन देने के लिए, अपनी कृपा को बांटने के लिए। और भक्त अनेक उत्साह, अत्यंत उत्साह से कीर्तन करते हुए, नृत्य करते हुए जो है इस आयोजन को मनाते हैं। तो इसके ऊपर तो पूरा अध्याय है, अध्याय 13, अध्याय 14 मध्य लीला का, कि महाप्रभु का नृत्य जगन्नाथ रथ यात्रा के अंदर। लेकिन प्रभुपाद जी ने इन जगन्नाथ जी को सर्वत्र पूरे विश्व में लेकर के गए। ये रथ यात्रा जो केवल पुरी में थी, आज भक्तिनाथ ठाकुर विशेषकर श्रील प्रभुपाद जो बचपन में भी रथ यात्रा निकाला करते थे, पूरे विश्व में रथ यात्रा निकाली। अभी जो भी है समय का है प्रभाव, तो इसीलिए इस्कॉन के द्वारा जितनी भी रथ यात्राएँ हैं इन्हीं 9-10 दिन के अंदर अभी हमें करनी पड़ रही है। तो आपको जान के आश्चर्य होगा, पूरे विश्व के अंदर अगले 9-10 दिन के अंदर 180 से भी ज़्यादा रथ यात्राएँ केवल इस्कॉन के भक्तों द्वारा निकाले जाने वाली है ना। आज ही पता नहीं कितनी रथ यात्राएँ तो आज ही होंगी। वैसे भी होती थी सूरत, मीरा रोड वगैरह में, तो आज भुवनेश्वर, कलकत्ता में आज ही हुआ करती थी। लेकिन अभी तो रोहिणी, द्वारका, NCR में भी इतनी रथ यात्राएँ हैं, है ना। आज लुधियाना में भी रथ यात्रा है। तो अनेकों रथ यात्राएँ आज से लेकर 9 तारीख तक, 10 तारीख तक रहेंगी इस पीरियड के अंदर। और हालांकि अच्छा था जब रथ यात्राएँ अलग अलग समय पे निकलती थी, तो जो भी तो उसमें भक्त और वरिष्ठ भक्त ज़्यादा पार्ट ले पाते थे, ज़्यादा भक्तों को संग दे पाते थे। लेकिन रथ यात्रा
भक्तों के उद्धार के लिए, हमारे अपने कृष्ण भावनामृत के लिए बहुत अच्छा माध्यम है और अन्यों को भक्ति से जोड़ने के लिए। कितने ही भक्त हैं, कितने नए लोग हैं जो रथ यात्रा से भगवान का दर्शन करते हैं। तो वो डिस्ट्रैक्ट मत करो ना प्लीज़। जो है भगवान का दर्शन करते हैं, प्रसाद प्राप्त करते हैं और कीर्तन करते हैं, भक्तों का संग प्राप्त करते हैं, पुस्तकें लेके जाते हैं। तो इस्कॉन के अंदर विशेषता हमने वरिष्ठ भक्तों सुना था, प्रभुपाद जी ने रथ यात्रा में 3 चीज़ों पे बहुत बल दिया। वो क्या है? रथ यात्रा मतलब 3 चीज़ों का वितरण। पहला क्या है? हरि नाम का वितरण, कि भक्त लोग खूब जोर से कीर्तन करना सड़क पे, तो नए नए लोग सब वो भी सुनते हैं। दूसरा क्या है वितरण? प्रसाद का वितरण, खूब प्रसाद का वितरण हो, सबको प्रसाद प्राप्त हो। और तीसरा ग्रंथों का वितरण, कृष्ण शिक्षा प्राप्त हो। ऑफ कोर्स लोग रथ खींचेंगे, दर्शन करेंगे तो उनको ज़रूर कृपा प्राप्त होगी। प्रभुपाद जी ने एक श्लोक कोट करते हुए बोले थे कि आज रथ यात्रा के दिन कोई जगन्नाथ स्वामी का दर्शन करेगा रथ के ऊपर, तो क्या है, उसका पुनर्जन्म नहीं होता, अगले जन्म के अंदर वह भगवान के धाम वापस जाता है। तो जो है ये रथ यात्रा का आंतरिक कारण, ये भाव जो है एक बहुत ही गोपनीय कारण है। इस भाव को अनुकूल करना चाहिए, समझना चाहिए, पढ़ना चाहिए एटलीस्ट, अनुकूल तो क्या कर सकते हैं, अपने जीवन में क्या अपना सकते हैं, लेकिन इस भाव को समझना चाहिए और रथ यात्रा में भाग लेना चाहिए। इस दौरान गोपाल कृष्ण महाराज की इच्छा रहती थी रथ यात्रा में भक्त लोग शुरू से लेके अंत तक रहें। नहीं तो होता क्या है, थोड़ी रथ यात्रा में करने के बाद भक्त निकल जाते हैं। तो महाराज हमेशा पूछते हैं, एंड तक रुकोगे आप? एंड तक रुके थे आप? कौन कौन वक्त रुका था लास्ट तक, है ना? तो कि कृष्ण को वृंदावन लेके जाना है। नहीं तो भक्त क्या होता है, बीच में ही छोड़ देते हैं कभी कभी। तो कुरुक्षेत्र से दिल्ली पहुँचे और भक्त निकल जाते हैं। भगवान तो जा रहे हैं लेकिन भक्त साथ नहीं जाते हैं। ऑफ कोर्स व्यावहारिक सेवाएं या इत्यादि कुछ हो सकता है तो एक अलग बात है, लेकिन रथ यात्रा में हमें उत्साहपूर्वक भाग लेना चाहिए और आयोजन करना चाहिए। 9 तारीख को पंजाबी बाग की भी रथ यात्रा होगी, पश्चिम बिहार से शुरू होके और यहाँ मंदिर में समाप्त होगी। और 3 तारीख को रविवार के दिन बच्चों की रथ यात्रा भी निकाली जा रही है, शाम के लगभग 5 बजे से 7 बजे तक मंदिर से शुरू होगी और मंदिर पे समाप्त होगी। उसमें सब कीर्तन रथ सब बच्चे ही कर रहे हैं। आज वैसे बच्चों की रथ यात्रा बहादुरगढ़ मंदिर में भी मना रहे हैं, जो है छोटी रथ यात्रा। तो ये रथ यात्रा प्रभुपाद जी को बहुत प्रिय था उत्सव, और जगन्नाथ जी बहुत ही कृपालु हैं। तो जो है कल सब भक्तों ने सफाई की गुंडीचा मार्जन, इसीलिए कि हम रथ यात्रा का आयोजन कर सकें, भगवान को उस स्वच्छ मंदिर के अंदर उनका निवास स्थान बना सकें। श्री जगन्नाथ स्वामी की, श्री जगन्नाथ बल्ले सुभद्रा महारानी की, श्री जगन्नाथ रथ यात्रा महामहोत्सव की जय, श्री स्वरूप दामोदर गोस्वामी की, श्री शिवानंद सेन की, श्रील प्रभुपाद की, गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। और राधा गोविंद स्वामी महाराज की जय, गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल।